चलिए, जय हिंद सभी को। साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप लोग जितना भी साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो सभी को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए, और चलिए अब हम लोग क्या जैसे बेसिक पढ़ रहे थे तो सही मतलब हम आगे बढ़ते हैं और द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच। देखिए, हम इससे पहले तीन लेक्चर पढ़ा दिए हैं, तो ये चौथा लेक्चर है। तो आप लोग अगर साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नहीं देख रहे हैं तो साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि 3 में इतना बेसिक से बताए हैं कि आप लोग को पूरा एकदम बेसिक से आप लोगों को तो पूरा एकदम समझ में आया होगा कि पूरा ट्रिक बाय ट्रिक हम आप लोग को बोले कि फार्मूला नहीं याद करने के लिए। यहाँ पे देखिए हम लोग आप क्या करते हैं, ठीक है, जो पढ़ाए हैं जो मोस्ट वीवीआई है उसको हम फिर से दोबारा यहाँ पे रिवीजन कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हम रिवीजन करते हैं। अब हम लोग को क्या रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसका उच्चतम जिस बहुपद का x का उच्चतम घात, जिस बहुपद का उच्चतम घात 1 हो, कितना हो? जिस बहुपद का उच्चतम घात 1 हो, जैसे x² प्लस 2x माइनस 3 x प्लस 3x, तो कौन हो गया? इसका उच्चतम घात 1 है, इसका 2 है, तो कौन होगा? रैखिक। रैखिक ये होगा। 2 है तो दो घातीय होगा, 3 है तो 3 घातीय होगा। ऐसा ही मतलब बढ़ते चला जाएगा। क्या बढ़ते चला जाएगा? ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, अगर रैखिक बहुपद है तो x प्लस 3, रैखिक बहुपद में क्या है? 2 है। दो को मतलब है 1 2, क्या है? इसे मान लीजिए, इसे मान लीजिए b, इसमें 2 है तो इसका फार्मूला 2 चीज़, जैसे फार्मूला शून्य कितना होगा? x पावर 1 है तो शून्य कितना होगा? 1। कुछ भी होगा x बराबर इतना, तो फिर x बराबर -3, इसका शून्य कितना होगा? -3। क्या होगा? -3। अब यहाँ पे आप लोग समझिए, यहाँ पे जो दोनों का उपयोग हो गया, शून्य के एक तो सब कुछ एक। अब यहाँ पे द्विघात बहुपद में x² माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँ पे समझिए, इसका शून्य कुछ x के पावर 2 है, x के पावर कितना है? x के पावर 2 है, तो इसका शून्य कितना होगा? इसका शून्य 2 होगा। इसका शून्य कितना होगा? 2 होगा। अगर x के पावर 2 है तो शून्य क्या होगा? तो शून्य मानिए एगो अल्फा हो गया, एगो बीटा हो गया। क्या हो गया? एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया, या कुछ मान सकते हैं, एक ए हो गया, एक बी हो गया। क्या हो गया? आप शून्य में कुछ भी मान सकते हैं जब तक शून्य का मान, और शून्य जब अगर किसी भी बहुपद का शून्य निकालना है तो उसको क्या किस विधि से निकालेंगे? गुणनखंड विधि से। इसमें उपयोग होगा, अभी बेसिक से समझ आ रहे, पहले वाला मोस्ट वीवीआई है। अगर किसी बहुपद का शून्य निकालना है तो किस विधि से? गुणनखंड विधि से। किस विधि से निकालेंगे? गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे आप लोग समझिए, शून्य 2 है तो यहाँ पे बोले कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग बताइए। तो शून्यकों अल्फा बीटा हो गया, और योग मतलब प्लस। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। हम लोग आप लोग को पढ़ा चुके हैं। आप लोग नहीं थे देखे हो तो आप इससे 3 लेक्चर पहले वो उसको जाकर देख लीजिएगा, पूरा बेटिंग रेटिंग का समझ में आएगा। यहाँ पे आप समझिए, ट्रिक से हम समझा रहे हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यक अल्फा प्लस बीटा, योग मतलब प्लस, तो प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो -b, तो -b कौन है? 3। तो यहाँ पे -3 है, -3 और बटा में ए हो गया, ई बी हो गया, ई सी हो गया, तो x कुछ x है तो क्या हो गया? माइनस प्लस, तो आंसर हो गया 3। अब यहाँ पे आप लोग समझिए, ए और बी क्या ए और बी का उपयोग हुआ है पर सी का उपयोग नहीं हुआ, तो सी का भी उपयोग करेंगे। सी अगर आप भी बोलिए, अगर हम 3 आदमी को बराती ले गए ए बी सी, अब 2 को नाश्ता दिए, तीसरा को नहीं दिए, तो क्या कुछ तो बोलेगा ना कि हम सबको नाश्ता दिए, हमको नहीं दिए। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों का तो उपयोग हो गया है, ए और बी का भी उपयोग हो गया है। अब यहाँ पे होगा क्या? सी का उपयोग। किसका उपयोग होगा? सी का। तो हम लोग देखिए, सी एक अल्फा, क्या भी योग बताए, अब गुणांक बताते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल मतलब गुना अल्फा इंटू बीटा बराबर, यहाँ पे देखिए
सी बी का उपयोग हो गया तो सी बटा ए होता है। तो सी याद रखिए यह अचर पद, क्या रखिए सी बटा ए या अचर पद। अचर पद क्या है? अचर पद किसे कहते हैं? अचर पद गिनती के सारी संख्या को अचर पद कहते हैं। गिनती के सारी संख्या को अचर पद कहते हैं। ABCD के सभी अक्षरों को हम अचर पद कहते हैं। तो सी बटा ए, तो सी क्या हो गया? 2 बटा ए। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं, देखिए इसका फार्मूला भी होता है हिंदी में, अचर पद, यहाँ पे देखिए अचर पद बटा क्या होगा? एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर के हिंदी में हो गया, क्या हो गया? ये हिंदी में हो गया। अब इसमें बताएंगे, अब इसमें क्या होगा? अचर पद 2 है, एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना है? कुछ नहीं तो 1, तो 1 हो गया। यहाँ पे देखिए 3 मेरा आंसर आ गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा द्विघात बहुपद में। अब हम लोग देखें क्या यहाँ पे तो शून्यंकों का तो काम तमाम कर दिए हैं, तो हम वो लोग बढ़ते हैं क्या द्विघात बहुपद के गुणन। द्विघात बहुपद अगर आप लोग को दिया हो शून्यंकों का योग और गुणनफल दिया हो, शून्यंकों का योग और गुणनफल दिया हो, तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करें? अगर आपको बोल दे अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, अल्फा इंटू बीटा बराबर 4, तो द्विघात बहुपद क्या? अरे और तो हम क्या करें, हम तो बहुपद से हम द्विघात बहुपद से शून्यक ज्ञात करते थे, अब शून्यक से द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यक से द्विघात बहुपद। तो यहाँ पे आप लोग समझिए बेहतर तरीका से, यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला याद कर लीजिए, आप लोग याद मत कीजिए, आप लोग समझिए। यहाँ पे द्विघात आज बहुत कम करना है, बस आप लोग समझिए सिर्फ। यहाँ पे बोले द्विघात बहुपद, द्विघात डी मतलब 2, डी मतलब 2, क्या हो गया? डी मतलब 2, एक्स के पावर 2। अब बोले कि माइनस प्लस बाद में क्या आता है? पहले जोड़ ठीक है स्क्वायर घटाओ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? उल्टा, पहले प्लस थे तो माइनस लास्ट में आएगा, पहले माइनस फिर प्लस, माइनस प्लस करते जाइएगा। यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? द्विघात मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ 2 का जरूर खेल होगा। क्या 2 का जरूर कुछ खेल होगा। तो यहाँ पे देखिए द्विघात, तो एक्स के पावर 2 तो हो गया द्विघात। अब यहाँ पे समझिए पहले माइनस किस लिए उल्टा होता है? पहले जोड़ सीखे थे तो यहाँ पे पहले घटाव देंगे, पहले जोड़ सीखे थे, पहले क्या सीखे हम लोग बच्चा में? जोड़, तो यहाँ पे हम घटाव देंगे। यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह दे दिए। अब यहाँ पे देखिए लास्ट और फास्ट याद रखिए, क्या याद रखिए? लास्ट और फास्ट। फास्ट में क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, द्विघात है तो इसका शून्यक 2 होगा, तो अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे देखिए एक्स का पावर 2 है, अब एक्स का पावर क्या है? माइनस, तो घटते क्रम में जाएगा। क्या क्रम में जाएगा? पहले माइनस आता है तो घटते क्रम में जाएगा, पहले माइनस आता है तो घटते क्रम में जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 1x। अब माइनस यहाँ लिखे तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस। क्या लिखे? प्लस। अब यहाँ पे द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला, द्विघात बहुपद। अब यहाँ पे समझिए, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिख लिए, शून्यंकों का योग लिख लिए, तो यहाँ पे क्या होगा? शून्यंकों का गुणनफल। चलिए देखिए द्विघात बहुपद का फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूला पे आप जो मान है बैठा दीजिए, यहाँ पे आप लोग को आंसर आ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर 3x प्लस 4। यहाँ पे देखिए आप लोग का द्विघात बहुपद हो गया ख़त्म। यहाँ पे द्विघात बहुपद का आंसर निकल गया। आप लोग यहाँ पे याद रखिए, क्या याद रखिए? द्विघात बहुपद बराबर द्विघात मतलब डी मतलब कुछ 2 का तो जरूर खेल होगा, तो 2 का मतलब एक्स के पावर 2 है। क्या है? एक्स के पावर 2 है। द्विघात का मतलब क्या होता है? एक्स के पावर 2, तो द्विघात, तो एक द्विघात मतलब द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर। पहले जोड़ सीखे थे घटाओ, पहले जोड़, तो यहाँ पे जोड़ सीखे थे, यहाँ पे घटाव देंगे। पहले बचपन में क्या सीखे थे? जोड़, तो यहाँ पे घटाव देंगे, घटाव दे दिए। अब यहाँ पे शून्यंकों का योग, पहले जोड़ आता है कि पहले गुना? पहले जोड़ आता है कि पहले गुना? तो जोड़, तो शून्यंकों का योग पहले कर दिए। अब यहाँ पे समझिए माइनस है तो घटते क्रम में, यहाँ 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 1, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 है, कुछ है एक्स नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या हुआ?
यहाँ पे आप लोग समझ में बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलिए द्विघात बहुपद के ज्ञात करने का सूत्र हम लोग जान गए। क्या? द्विघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। यहाँ पे समझिए त्रिघातीय, त्रिघात मतलब 3, यहाँ पे 3 का जरूर खेल होगा। तो 3 का क्या होगा? x के पावर 3। पहले जोड़ सीखे थे कि घटाओ? घटाओ जोड़ सीखे, सॉरी जोड़ सीखे, तो यहाँ पे घटाव देंगे। अब पहले क्या देंगे? शून्यंकों का योग। तो यहाँ त्रिघात है तो शून्य कितना होगा? 3। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब यहाँ पे 3 है, माइनस है तो घट जाएगा, तो यहाँ x² हो जाएगा, माइनस है तो प्लस होगा। अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे होगा अल्फा, दो शून्यंकों को गुणा करके, दो शून्यंकों का योग के गुणनफल, दो शून्यंकों के गुणनफल का योग है, गुणनफल का योग है। तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, और यहाँ पे गामा प्लस अल्फा। अब यहाँ पे x 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितना होगा? x माइनस प्लस माइनस, क्या होगा? माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है। अब यहाँ पे समझिए लास्ट में क्या होता है? गुना, लास्ट में पहले जोड़ आता है तो जोड़ कर लिए, फिर क्या? अल्फा, अल्फा फिर मतलब दो शून्यंकों के गुणनफल का योग, दो शून्यंक के मतलब दो शून्यंकों को एक साथ, दो शून्यंकों को पहले गुना करवाना है। अब अल्फा प्लस बीटा को पहले, अल्फा प्लस बीटा गामा है, क्या है? तो दो शून्यक, अल्फा प्लस बीटा प्लस, अब बीटा प्लस अल्फा, क्या होगा? यहाँ पे आप लोग समझिए। ठीक है। ऐसे त्रिघात बहुपद का उतना नहीं आता है, बस द्विघात बहुपद बहुत मोस्ट वीवीआई, इतना मोस्ट वीवीआई है कि आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर से कुछ ना कुछ नंबर आपको जरूर दिला करेगा, 2 नंबर तो फिक्स है कि दिला देगा। यहाँ पे समझिए, तो यहाँ पे x हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यहाँ पे बोलिएगा कि यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 शून्यक हो गया। तो ये 2 घातीय है, इसका घात कितना है? 2, तो इसका शून्यक भी 2 होगा, सब कुछ 2 होगा। पर यहाँ त्रिघातीय है तो शून्यक भी 2 होगा, सभी कुछ 3 होगा। त्रिघातीय तो सब कुछ 3। यहाँ पे देखिए त्रिघातीय का फॉर्मूला भी हम लोग बेसिक तरीके से जान चुके हैं। पहले देखिए त्रिघातीय मतलब इसका कुछ ना कुछ 3 का काम होगा, तो x के पावर 3 है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, पहले प्लस आता है प्लस कर लिए, फिर इधर 3 है, घटाव है तो घटते चल जाएंगे, x² प्लस अल्फा इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। क्या समझ में आया? अब यहाँ पे समझिए x है माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या हुआ? यहाँ तक तो आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट कीजिए और जल्दी से जल्दी हो सके तो नोट कर लीजिए, और इसका PDF हम भेज देंगे आज व्हाट्सएप ग्रुप में। यहाँ पे हम आप लोग को PDF भेज देंगे। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो नंबर लिख लीजिए, आप यहाँ पे जुड़ जाइएगा। इस पर कॉल करके 91 42 74 14 97। अब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके जुड़ जाइएगा। 2025 के लिए बेस्ट फैकल्टी का आ गया साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल। नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। जितना भी 2025 में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए कि यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन। अगर आप लोग जहाँ पे भी आप लोग को डाउट क्लास भी होगा, आप लोग पूरा मतलब, और हर टेस्ट बाई टेस्ट होगा, मतलब चैप्टर बाई चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा पूरा। तो अब हम लोग चलती है, हम लोग पूरा बेसिक कंप्लीट कर लिए हैं 2.2 का। यहाँ पे हम लोग कुछ हम खुद बताएंगे और खुद
कुछ आप लोग को बताना है। अब हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, प्रश्नावली 2.2 का सोल्यूशन। यहाँ पे पढ़िए क्वेश्चन, द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। अगर बोले कि द्विघात बहुपद का शून्यक किस विधि द्वारा ज्ञात होता है, तो किस विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? ऑब्जेक्टिव में आता है कि द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे, तो द्विघात बोलो गुणनखंड विधि। द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध सत्यापन की जांच करें। मतलब शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करें, क्या संबंध है, क्या समझे, क्या संबंध है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगर आप लोग नहीं अभिमन्यु ब्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलिए साइंस क्लासेस को। चलिए धन्यवाद, हम लोग बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे बोला तो हम लोग क्या करते हैं, पहले माना कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पे अगर आप लोग गुणनखंड विधि नहीं पढ़े होंगे तो पार्ट नंबर 3 मतलब देख लीजिएगा, पार्ट 3 वहाँ तीसरे लेक्चर में हम लोग पूरा बेहतरीन तरीक़ा से गुणनखंड का पूरा एकदम सोल्यूशन किए थे एकदम बेसिक तरीक़ा से। तो सपोर्ट बनाए रखिए। अब हम लोग चलिए px, अब हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ेंगे कि क्या होगा क्या नहीं। यहाँ पे देखिए क्या है, 1 गुने 8 तो कितना हो गया, 1 गुने 8 तो कितना हो गया 8। अब 1 गुने 8 का ऐसा गुणनखंड तोड़ना है कि घटा के, माइनस है तो घटा के -2 लाना है। कितना लाना है? -2। 4 दूनी 8। अगर 4 में 2 गया, 4 में 2 गया तो कितना बचेगा 2। तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर देते हैं और यहाँ पे प्लस, -4 में +2 गया तो -2। क्या समझे? बराबर एक्स स्क्वायर, अगर इसके साथ x है तो दोनों के साथ x होगा तो -4x प्लस 2x -8 क्या होगा? -8। यहाँ पे गुणनखंड तोड़ दिए। अब यहाँ पे द्विघात बहुपद है तो इसका शून्यक 2 आएगा, तो इसका पहले जो कॉमा मिलता है वो कॉमा ले रहे हैं। x -4, दोनों में x कॉमा मिला तो x कॉमा ले लिए, प्लस यहाँ पे 2 कॉमा, इसमें भी 2 तो यहाँ पे 2 कॉमा ले लिए तो x -4। तो यहाँ पे समझिए x + 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितना आया उतना यहाँ पे भी आना चाहिए, दोनों जगह जितना आया। अगर दोनों सेम है तो आप सही बना रहे हैं। तो यहाँ पे x + 2 x -4। अब यहाँ पे समझिए, अब हम लोग को क्या शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए अब यहाँ पे हम लोग समझिए, अब लिखेंगे जा, अतः हम लोग को अगर px का मान दिया रहता, अगर हम लोग का px क्या, अगर px का मान दिया रहता तो हम लोग px का मान बैठा देते। अगर px का मान नहीं दिया तो हम लोग हमेशा शून्य मानना। क्या मानने का है? हमेशा शून्य। अतः px का मान, अतः px का मान शून्य है। क्या है? अतः px का मान शून्य है। अगर यहाँ पे शून्य होगा, अगर यहाँ पे देखिए x था तो दोनों में गया, अगर शून्य है तो दोनों में जाएगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, क्या होगा? इसमें भी होगा। तो यहाँ पे x + 2 बराबर 0 और यहाँ पे x -4 बराबर 0। अब यहाँ पे समझिए क्या कि अगर इधर प्लस में है तो बराबर के ऊपर जा क्या होगा? माइनस में। अगर ये पट्टी प्लस में है तो ऊपर जा क्या होगा? माइनस में। तो यहाँ पे x बराबर -2, x बराबर माइनस है तो ऊपर जाके प्लस में कितना आया? x बराबर +4। तो शून्य निकल गया। तो हम इसलिए कहेंगे क्या, चूँकि बहुपद x² - 2x - 8
का शून्यक क्या शून्यक शून्यक क्या है? और शून्यक -2 और 4 है। क्या है? -2 और 4 है। तो आप लोग को यहाँ तक तो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। बस सपोर्ट बाय सपोर्ट बनाए रखिए और ऐसा ही आप लोग देखिए, जल्द से जल्द उतारिए और PDF भेज देंगे। क्या हुआ? द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। हमारा शून्यक ज्ञात हो गया। अब क्या बोल रहा हूँ? शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग क्या करेंगे कि मतलब पहले फार्मूला से हम लोग उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर, फार्मूला क्या था? -b बटा a, -b। तो यहाँ पे -b माइनस, यहाँ पे b का मान कितना है? ये a हो गया, ये b हो गया, ये c। तो -2 क्या होगा? -2 बटा 1। ठीक है, -2 और -2 और इसका पहले माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया? 2। शून्यांक बराबर कितना आ गया? अब यहाँ पे शून्यांकों का योग। अब इसके मतलब अब हम खुद मतलब यहाँ पे से आएंगे। अल्फा प्लस, यहाँ पे लिख लीजिएगा संबंध अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, जो मान है वो मान रख देंगे हम। क्या? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान कितना है? -2 प्लस 4। तो -2 में +4 गया तो कितना बचा? 2 आंसर। क्या यहाँ पे देखिए, हम फार्मूला से भी निकाले तो मेरा आंसर 2 आया, और इससे भी निकाले तो मेरा आंसर 2 आया। क्या आया? 2 आया। दोनों का 2 2 आया। आ गया। अब देखिए यहाँ पे, अब गुणनफल में आते हैं। क्या आते हैं? c बटा a। तो c का मान क्या है? c का मान -8। c का मान -8। c का मान -8 बटा 1। तो क्या हो गया? -8 आ गया। अब यहाँ पे गुना करते हैं। क्या? अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा का मान कितना है? अल्फा बराबर -2 गुने 4, तो कितना आ गया? -8। यहाँ पे भी देखिए आंसर यही आया। क्या आया? आंसर दोनों एक ही आया। अब यहाँ पे आप लोग समझिए कि हम लोग शून्यंकों का योग और सब कुछ निकाल लिए। देखिए क्वेश्चन में 2 नंबर का आता है, ये सब नहीं आता है। क्या बोलेगा? द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कर दिए, यहाँ तक क्वेश्चन आता है बस। और हम अब आगे नहीं बताएंगे, बस आगे हम शून्य ज्ञात कर देंगे। और ये सब बहुत सा बेसिक है, बस आप लोग खुद कर लीजिएगा। फार्मूला पे डिपेंड है। बस जो शून्य का आएगा शून्य का मान निकाल लीजिएगा और फार्मूला से मान निकाल के देखिएगा, दोनों आंसर बराबर आया तो सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है, फिर कमेंट में बताइएगा। हम आप लोग को सपोर्ट करते रहेंगे ऐसा है। तो यहाँ पे देखिए बस 2 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ पे, और कुछ ऑब्जेक्टिव आता है। तो ऑब्जेक्टिव आता है तो देखिए ऑब्जेक्टिव को हम कैसे हल करते हैं। जो देखिए
ऑब्जेक्टिव में आता है तो बस इतना ही तक हो जाता है। x बराबर क्या है, प्लस है तो -2 होगा, माइनस है तो +4 होगा। ठीक है, तो चलिए पहला को सोल्यूशन तो हो गया है। इसमें 6 गो है, 6 गो है, हम निकाल दे रहे हैं। और एक्स के यहाँ पर और कुछ भी रह सकता है, ये नहीं कि एक्स से रहेगा, आप लोग कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा। और देखिए दूसरा में है, दूसरा चीज़ हम बता रहे हैं, उसमें भी 6 में 3 से 4 हम बता देंगे और खुद आप लोग खुद कर लीजिएगा। और आज 2.2 का पूरा मतलब सोल्यूशन पूरा कर देंगे। और बस आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और कुछ नहीं। तो देखिए दूसरा हम लोग बना रहे हैं, 4s² - 4s + 1। यहाँ पे देखिए 4s² 4s + 1 क्या है, +1। अब यहाँ पे आप लोग समझिए 1 गुने 4 तो कितना आ गया, 4। 1 गुने 4 तो 4, समझिए। हाँ, 1 गुने 4 तो 4। अब 4 का ऐसा गुणनखंड तोड़ना है, क्या 4 यहाँ पे क्या है 4, तो 4 का ऐसा गुणनखंड तोड़ना है कि जोड़कर -4 आना चाहिए, जोड़कर -4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जोड़कर -4, तो -4 आना चाहिए। तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं वीडियो तक। ठीक है, तो 2 का गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, जोड़कर अगर -2 और -2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -2 2 -4। चलिए मेरा आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए पहले जो हम नाम माने थे, माना कि px बराबर 4s² - 4s + 1 क्या होगा, 4s² - 4s + 1। तो px बराबर 4 है, तो 4s² - 2s -2s + 1। यहाँ तक तो आप लोग को बेहतर तरीके से आप बोलिएगा 2s और 2s कैसे लाएं। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 गुने 4 तो क्या होगा, 4 का ऐसा गुणनखंड तोड़े कि जोड़कर -4 आना चाहिए। तो -2 -2 4 -4। तो यहाँ पे देखिए दोनों में एस मिल रहा है, तो एस कॉमन ले लिए, क्या ले लिए 2s कॉमन ले लिए, सॉरी 2s कॉमन ले लिए। दोनों में 2 2 मिल रहा है, एस मिल रहा है, 2s 2 कॉमन ले लिए, 2s होगा यहाँ पे -1, कुछ नहीं तो -1। ठीक, अब माइनस क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है तो एक कॉमा ले लिए। अब यहाँ पे समझिए 2 अगर 2s में एक कॉमा ले लिए तो 2s और माइनस प्लस माइनस तो 1, 2s यहाँ पे भी 2s यहाँ पे भी, तो 2s - 1, 2s - 1 क्या है 2s - 1 और 2s - 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अतः px का मान 0 है। क्या है px का मान 0 है। 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर +1, तो s बराबर 1/2, 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2 क्या आ गया
तो हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे अतः 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 ने सॉरी चूंकि, अतः तो लिख लिए, चूंकि 4s² माइनस 4s प्लस 1 का शून्यक 1/2 तथा 1/2 है। चलिए यहाँ तक तो लोगों को बेहतर तरीके से समय में शून्यक ज्ञात कर लिए। क्या ज्ञात कर लिए, शून्यक। शून्यक तो बेहतर तरीका से आप लोग ज्ञात करना सीख गए होंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए और सपोर्ट बाय सपोर्ट बनाए रखिए। और कुछ दिन के बाद हम लोग भी स्मार्ट बोर्ड ला रहे हैं, तो बस 1 से 2 महीने का यदि प्रॉब्लम है और लाइव क्लासेस में नहीं आ पा रहे हैं तो हम 1 से 2 महीने आप लोग रेस्ट कीजिए और लाइव क्लासेस में आके हम त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे पूरा। मतलब ये 2 3 4 चैप्टर ये वाला और हिंदी वाला कुछ कर लेंगे और उसके बाद लाइव में जब आएंगे तो मोस्ट VVI चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे और एकदम बेसिक से एकदम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ एकदम पूरा एकदम बेसिक तरीका से पूरा बताएंगे। तो सपोर्ट वाइज सपोर्ट बनाए रखिए। तो हम लोग चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग को भेजने का समय में आया हुआ, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग तीसरा की ओर बढ़ते हैं। जो हार्ड रहेगा हम खुद बना देंगे, जो नॉर्मली मतलब जिस जैसा प्रकार से बता रहे हैं वही रहेगा, तो आप लोग खुद बनाइएगा। ठीक है, तो सपोर्ट बाय सपोर्ट बनाए रखिए। और तीसरा में बढ़ते हैं हम लोग। x² माइनस 3 माइनस 7x। अब यहाँ पे आप लोग समझिए, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे 7x यहाँ पे देना चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप लोग को दे दिया इसे तो आप लोग पहले जो नियम कहता है उस नियम पे ला लीजिएगा। 7x माइनस 3। चलिए यहाँ तक तो आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया। अब हम लोग क्या जैसे नियम कहता है उसे करेंगे। माना कि px बराबर जो है वो लिख देंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक, 6x² माइनस 7 माइनस 3। तो 6²। अब यहाँ पे इसके साथ गुना होगा अचर पद के साथ, तो छोटिया कितना होगा 18 का ऐसा गुणनखंड तोड़ना है। 18 का ऐसा गुणनखंड तोड़ना है कि घटा के माइनस है, क्या है माइनस। 18 का ऐसा गुणनखंड तोड़ना है कि घटा के -7 आना चाहिए। घटा के तो इसका हम गुणनखंड तोड़ेंगे। 9 दूनी 18, अगर प्लस यहाँ नहीं है तो यहाँ माइनस, प्लस नहीं है तो 9 में से 2 गया घटा के, तो 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7। क्या बचा 7। तो यहाँ पे 9 में माइनस और 2 में प्लस, तो हाँ तो यहाँ पे 7 माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 क्या होगा -3। अब यहाँ पे आप लोग समझिए, इसमें 3 कॉमा मिल रहा, 3 इसमें भी x कॉमा मिल रहा है x, तो 3x कॉमा ले लिए, 3x कॉमा, तो 3x कॉमा लिए तो यहाँ पे
6x मतलब 6x² में से 3x² कट गया तो बचा 2x माइनस, यहाँ पे x था तो बाहर निकल गया, 3 3 9 तो 3, 2x 3 हो गया प्लस, यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो हम एक कॉमन ले लिए, यहाँ पे देखिए 2x माइनस 3। अब यहाँ पे जहाँ जितना यहाँ पे आया तो ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक 2 में से एक लिख लेते हैं, 2x माइनस 3, 3x प्लस 1। चलिए यहाँ तक तो आप लोग को पहले हम लोग क्या किए थे कि 6 या 18 का ऐसा गुणनखंड तोड़ना है कि घटा के -7 आना चाहिए, घटा के -7 आना चाहिए। तो घटा के तो 9 दूनी 18, अगर माइनस इस पे नहीं प्लस में लिए तो घटा के -7 आ गया। चलिए तो 6x², अगर x इसके साथ है तो दोनों में जाएगा, इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, तो दोनों में तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए 3 3 कॉमा मिल रहा है, 3 दूनी 6 3 3 9, 3 कॉमा ले लिए, x मिल रहा है एक कॉमा ले लिए, तो 2x हो गया। यहाँ पे 3 दूनी 6 तो 2x माइनस 3 3 9, x तो निकल गया तो 3 प्लस 1, कुछ नहीं कॉमा मिल रहा तो एक कॉमा ले लिए, तो यहाँ पे आ गया। तो अब क्या करेंगे, अतः px का मान, अतः px का मान 0 है, अतः px का मान 0 है। तो अतः px का मान 0 है तो 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पे 0 है तो दोनों में जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस है तो पड़ेगा क्या, माइनस पड़ेगा प्लस में, तो यहाँ पे x बराबर 3/2। चूँकि समीकरण चिन्ह देना ना भूलिएगा, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। तो हम लोग क्या कहेंगे, क्योंकि 6x² माइनस 3 माइनस 7x का शून्यक जो है लिख लेंगे 3/2 तथा -1/3 है। क्या है, -1/3 है। यहाँ तक तो आप लोग को बेहतर तरीका से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो आप देखिए हम 3 टाइप का क्वेश्चन बता दिए हैं। एक था नॉर्मली में, यहाँ पे एक एक्स का जगह पे एक्स, अगर एक्स चेंज रहे, एक्स की जगह वाई दे दे, एक्स की जगह ABCD के किसी भी अक्षर दे दे, एक्स बराबर ABCD के कोई सा भी अक्षर दे दे, ABCD के कोई भी अक्षर दे दे, ABCD के कोई भी अक्षर दे दे, उससे कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर आपको बहुपद में, आप लोग क्या जानते हैं, बहुपद में माइनस तो घटते क्रम में रहेगा x²। अब यहाँ पर 7x है तो 7x पहले आएगा, तो यहाँ पे सब पहले हम सजा दिए, फिर जो था मान वो हम बैठा दिए। अब यहाँ पे देखिए अचर पद से x² का गुणक होगा, तो 6 या 18 का ऐसा गुणनखंड तोड़ना है कि घटा के -7 आना चाहिए, घटा के -7 है तो -7 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग 9 दूनी 18 तो -9 में लिए, तो +2 में लिए, तो घटाने के बाद -7 आया। क्या आया, -7 आया, तो -7 है। यहाँ पे समझिए अब 3x है तो यहाँ पे 3 कॉमा मिल रहा है, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 3 कॉमा 3 बाहर, x मिल रहा है, x बाहर, तो यहाँ पे 3x बाहर निकल गया, तो 3 दूनी 6x, तो 2x हो गया। क्या होगा, 2x माइनस, अब यहाँ पे x तो बाहर आ गया, तो 3 3 9, तो 3 हो गया प्लस, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो एक ले लिए, और जो है वहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे 2 गो में एगो आ गया, अब यहाँ पे जो एगो बन गया, तो यहाँ पे देखिए अतः px का मान 0 है तो इतना बराबर इतना, तो यहाँ 0 के ये हो गया, ये हो गया,
ठीक है, तो अब लिख लिए कि शून्य इतना इतना है। ठीक, अब संबंध उम्र मत आप लोग 2 नंबर का पूछता है ना तो बस यहीं तक पूछता है, और आगे से नहीं। संबंध उम्र बस आप किताबें भर, माइंड को हल्का सेटअप करने के लिए आप लोग को दिया है, और कुछ नहीं। आप लोग यहाँ तक समझ गए तो आप लोग शून्य खुद निकाल लीजिएगा, फार्मूला पे बैठा दीजिएगा, फिर शून्यकों को जोड़ दीजिएगा। आप लोग समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। छठा आप लोग खुद बना लीजिएगा, छठा इसी प्रकार का क्वेश्चन है। और चौथा पांचवा हम बता देते हैं। ठीक है, चौथा पांचवा हम बता देते हैं। बहुत सा चौथा में बहुत सब बच्चा कन्फ्यूजन होता है, तो सर कन्फ्यूजन हम आप लोग को दूर कर देंगे। फोर यू स्क्वायर प्लस 8u। आप लोग क्वेश्चन उतार लीजिए और हम देखिए बहुत बेसिक तरीका से आप लोग को बताएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे? माना कि x की जगह u है, पी यू बराबर 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब यहाँ पे आप लोग समझिए कि 2 को दिया है, अचर पर नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? अचर पर नहीं दिया है। तो हम इसको देखिए, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 4u बरा 4u। अब यहाँ पे आप लोग 4 नहीं समझ लीजिएगा। क्या नहीं समझिएगा? 4 नहीं समझ लीजिएगा। 4u u प्लस 2। अगर आप लोग इसको हल कीजिएगा ना, देखिए 4u, तो इसका अगर हम दोनों में 4u कॉमा ले लिए, क्या लिए? दोनों में 4u, इसमें भी 4u, इसमें भी 4u, 4u कॉमा ले लिए। जैसे यहाँ पे समझिए, इसमें 4 मिल रहा, इसमें भी 4 दूनी 8, 4 मिल रहा, तो 4 कॉमा ले लिए। u इसमें भी है, इसमें भी, तो 4u कॉमा ले लिए। अब यहाँ पे 4u कॉमा, अगर 4u कॉमा लिए तो बचा u प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा? u प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए 2 तो हो गया। अब इसको हम नहीं कर सकते हैं, इसको क्या हम इसको कुछ कर सकते हैं? अब ये तो ऐसा ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे दोनों में कॉमा ले लिया, यहाँ पे आ गया, तो हम लोग क्या कहेंगे? अतः पी यू का मान शून्य है। क्या है? शून्य है। तो यहाँ पे देखिए 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। अगर 4u बराबर 0 तो u बराबर -2 आ गया। 2 शून्य आ गया ना। अगर किसी प्रकार से भी दिया रहे तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमको पहले हम क्या किए? अरे इसमें तो हम इसका गुणनखंड तो नहीं टूटेगा, 3 को नहीं दिया है, हम किसके अचर पर है तो गुना करेंगे, अचर पर नहीं दिया है तो इसका गुना। हम सोचे क्या? हम सोचे मैथ को छोटा करें। क्या करें? मैथ को हम छोटा करें। तो मैथ को छोटा करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? कॉमा ले लीजिए।
कॉमा लेने से मैच छोटा होता है। क्या होता है? कॉमा लेने से मैच छोटा। तो हम देखें कि अरे दोनों में 4 और 4 मिल रहा, तो दोनों से 4 कॉमा ले लिए। दोनों में यू मिल रहा तो यू हम कॉमा ले लिए। क्या लिए? दोनों में 4 4 कॉमा मिल रहा तो 4 कॉमा ले लिए। दोनों में यू यू कॉमा मिल रहा तो दोनों में यू कॉमा ले लिए। यहाँ 4 यू कॉमा यू प्लस 2, तो अगर 4 यू कॉमा लिए, देखिए 4 यू दोनों से कॉमा लिए तो यहाँ बचा यू और यहाँ बचा 2, तो यहाँ पे यू प्लस 2। यहाँ पे देखिए दो तो बन गया, यहाँ पे एक एक यहाँ दो बन गया। यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए इसका ऐसे हो गया तो 2 हो ही गया। आप लोग यहाँ समझिए, गुना में है क्या है, इसको हम ऐसे लिख देंगे तो ये हो गया एक ये हो गया शून्य के, एक ये हो गया। तो अब हम लिखेंगे अतः पी यू का मान शून्य है, अतः पी यू का मान शून्य है। तो 4 यू बराबर 0, तो यू बराबर 0 चूंकि। अब यहाँ पे 4 यू बराबर 0 तो यू बराबर 0। अब 4 यू प्लस 2 बराबर 0 तो यू बराबर -2। यहाँ पर अगर यहाँ पे देखिए, अगर कुछ पहले क्या करना है, अगर आप लोग को ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो पहले देखिएगा कि अचर पर नहीं है, जिस बहुपद में अचर पर ना हो, जिस बहुपद में अचर पर ना हो, क्या ना हो, जिस बहुपद में अचर पर ना हो तो उसमें सबसे पहले कॉमा लीजिएगा। अगर आपको कॉमा लेने से मैच छोटा होता है, क्या होता है, अगर कॉमा लिए तो मैच उसका छोटा होगा, तो हम कॉमा ले लिए। तो कॉमा अगर इसमें अचर पर नहीं दिया है तो उसका गुणनखंड हम नहीं तोड़ पाएंगे, तो हम कॉमा ले लिए। कॉमा लेने से हमारा 2 निकल गया, तो हम आगे क्यों जाएंगे, हम आगे क्यों, अगर हम मेरा 2 निकल गया तो पी यू का मान 0 है, तो यहाँ पे बता तो हम करेंगे क्या, चूँकि 4 यू स्क्वायर प्लस 8 यू का शून्यक, 8 यू का शून्यक, क्या 8 यू का शून्यक 0 तथा -2 है। क्या है? -2 है। यहाँ तक तो आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे तीसरा हो गया। अब देखिए चौथा तो इसी प्रकार के है। चौथा में क्या किया, ई गायब कर दिया और 4 पद दे दिया। तो आप लोग 5वां में, सॉरी, देखिए चौथा तो आप लोग को समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, फिर से हम दोबारा वीडियो को बार बार देखिए, रिप्ले कीजिए। आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिए। अगर आप ऐसा आप लोग को समझाएं कि आप यूट्यूब पे कभी कोई पढ़ाया होगा नहीं, ऐसा जैसे हम समझा रहे हैं आप लोग को, बस ऐसा ही सपोर्ट बाय सपोर्ट बनाए रखिए। यहाँ पे टी स्क्वायर -15। अब यहाँ पे देखिए क्या कि टी स्क्वायर -15, तो यहाँ पे आप लोग समझिए क्या कि उसमें तो अचर पद नहीं दिया था, अब इसमें अचर पद दे दिया है। इसमें क्या दे दिया है, अचर पद दे दिया है, अचर पद दे दिया। अब ज्ञात करने के लिए क्या कर रहा, शून्यक, अचर पद दे दिया और बीचे वाला गायब कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले जैसे माना कि टी है तो पी टी मानेंगे, पी टी बराबर टी स्क्वायर -15। अब यहाँ पे देखिए हम इसी को ना लिख सकते हैं इसे टी -√15 के स्क्वायर। हम इसको नहीं लिख सकते हैं टी -√15 के स्क्वायर, लिख सकते हैं। इसको ऐसे नहीं तो ऐसे नहीं लिख सकते, तो देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ए स्क्वायर -√15 स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, या ए स्क्वायर -b स्क्वायर के फार्मूला। तो यहाँ पे क्या होता है, a + b × a - b, दोनों का फार्मूला एक ही होता है। क्या होता है, दोनों का फार्मूला एक ही होता है। तो इसको हम पहले लिख देंगे क्या, टी -√15 के स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, टी +√15 टी +√15 माइनस होगा यहाँ पे।
अब आप लोग इसमें देखिए, अगर इसमें कॉमा तो नहीं मिल रहा, कॉमा मिलता तब ना हम कॉमा लेते हैं, इसमें कॉमा नहीं मिल रहा। अगर कॉमा मिल जाता तो मेरा आंसर सही निकल जाता, इसमें कॉमा नहीं मिला तो हम लोग क्या किए, इसको हम होल स्क्वायर में बदल दिए। किस में बदल लिए, होल स्क्वायर में बदल दिए। तो होल स्क्वायर में बदलने के बाद देखिए मेरा आंसर क्या आया, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इसको हम टी माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे टी माइनस रूट 15 के होल स्क्वायर, तो टी प्लस रूट 15, टी प्लस रूट 15, टी माइनस रूट 15, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू माइनस ए प्लस बी, हो गया आंसर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अतः जो मान है वो लिख देंगे, अतः पीटी का मान शून्य है, टी बराबर रूट टी प्लस रूट 15 बराबर 0, टी माइनस रूट 15 बराबर 0। जहाँ पे टी बराबर रूट प्लस रूट पर जा क्या होगा, माइनस रूट 15, टी बराबर माइनस रूट पर जा क्या होगा, प्लस रूट 15। तो यहाँ पे आप लोग को आंसर आ गया। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा कि चूंकि इस बहुपद का शून्यक या ये है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पहले अगर किसी भी बहुपद दो मतलब दो अंक में दिया, द्विघात बहुपद अगर दो अक्षरों में दिया रहे या दो शब्दों में, तो हम लोग पहले देखेंगे कि कॉमा किस में मिल रहा। कॉमा मिलेगा तो कॉमा ले लेंगे, कॉमा नहीं मिला तो हम इसको होल स्क्वायर में बदलें। किस में बदले, होल स्क्वायर में। इसी टाइप का हम एक आप लोग को क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 12, इसी प्रकार को क्वेश्चन दिए, आप लोग जरूर एक बनाइएगा और ऐसे ही सपोर्ट बाई सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए, अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा पाँचवा। अब हम लोग अब जल्दी से जल्दी आप लोग उतार लीजिए, अब PDF हम भेज देंगे ग्रुप में। चलिए, यहाँ तक आप लोग को बेहतर तरीका से समझ में आ रहा होगा। देखिए छठा में क्या है आप लोग खुद बना लीजिएगा, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यहाँ तक चलतिया 12 का ऐसा गुणनखंड तोड़ना है कि घटा के माइनस एक आना चाहिए, घटा के क्या आना चाहिए, माइनस एक। तो आप लोग खुद तोड़ लीजिएगा, नहीं तोड़ पाइएगा तो कमेंट कीजिएगा, अगला वीडियो में हम बता देंगे। बस चलिए, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक द्विघात बहुपद ज्ञात, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। जिनमें शून्यंकों का योग तथा क्रमशः शून्यंकों का योग, जिसमें शून्यंकों का योग तथा गुना गुणनफल
क्रमशः दिया है। क्या बोला? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनमें शून्यंकों एवं शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया है। तो अगर आप लोग जानते होंगे तो आप लोग इसमें, अगर आप लोग इससे पहले 2 वीडियो देखे होंगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कैसे आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कितना आएगा, क्या आएगा। यहाँ पे देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनमें शून्यंकों का योग, तो शून्यंकों का योग क्या होगा? कुछ नहीं दिया है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, पहले 1/4। अब यहाँ बोला शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल -1। तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे तो द्विघात बहुपद फार्मूला हम लोग याद नहीं किए थे लाइन कटने ट्रिक से। के कारण आज नहीं हो पाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो पार्ट 5 में पूरा इसका होगा और फिर 3.3 का पूरा सोल्यूशन होगा, 3.3 का। और बस सपोर्ट बाय सपोर्ट।